हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है आम आदमी पार्टी प्लस कांग्रेस इक्वल टू बीजेपी जीरो। क्या कहता है दिल्ली में 7 सीटों का गुणागणित। दोस्तों, अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। चलिए आंकड़ों के इस गुणागणित को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, दरअसल 2015 में जिस तरह बिहार में जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन ने करिश्मा कर दिया था, दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में 52% से ज़्यादा वोटों के साथ चुनाव जीतने वाली आम आदमी पार्टी एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाह रही है। आम आदमी पार्टी कोशिश में है कि कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन हो जाए तो लोकसभा में बीजेपी को मात दी जा सकती है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? आइए 2014 और 2019 के नतीजों से समझते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 46.4% वोट मिले थे, जबकि आम आदमी पार्टी को 33% और कांग्रेस को 15% से थोड़ा ज़्यादा वोट मिला था। इन चुनावों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट परसेंट मिलाने पर बीजेपी से ज़्यादा हो जाता है। लेकिन उस साल दोनों पार्टियां अलग चुनाव लड़ी थीं। अगर 2014 की बात करें तो दोनों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट परसेंट मिलकर 48% के ऊपर चला जाता है, जो बीजेपी को उस साल मिले वोट से करीब 1.5% ज़्यादा है। यानी 2014 में अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ते तो हो सकता था नतीजे कुछ और होते। दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम एक तरफा रहा था। इस चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की थी। यही नहीं, सभी 7 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों को 50% से ज़्यादा वोट मिला था। चांदनी चौक से बीजेपी के कैंडिडेट हर्षवर्धन को 53% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल को करीब 30% और आम आदमी पार्टी के पंकज कुमार गुप्ता को करीब 15% वोट मिले थे। पूर्वी दिल्ली में बीजेपी के कैंडिडेट गौतम गंभीर को 55% वोट मिले थे, कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली को 24% और आम आदमी पार्टी की आतिशी मरलेना को 17% वोट मिले थे। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी की मीनाक्षी लेखी को 54% वोट मिले थे, कांग्रेस के अजय माकन को 27% और आम आदमी पार्टी के ब्रजेश गोयल को करीब 16% वोट मिले थे। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के मनोज तिवारी को करीब 54% वोट मिले थे। यहाँ से कांग्रेस की दिग्गज नेता और दिल्ली की लगातार 3 बार सीएम रह चुकी शीला दीक्षित को करीब 29% और आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे को 13% वोट मिला था। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी के हंसराज हंस को 69% वोट मिले थे। यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार राजेश लिलोठिया को 17%, जबकि आम आदमी पार्टी के गगन सिंह को 21% वोट मिले थे। दक्षिण दिल्ली में बीजेपी के रमेश बिधूड़ी को 56% वोट मिले थे। इस सीट से आम आदमी पार्टी कैंडिडेट राघव चड्ढा को करीब 26% वोट मिले थे, जबकि दिग्गज बॉक्सर ब्रजेंद्र सिंह ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था और उन्होंने महज 13% वोट हासिल किए थे। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा को 60% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के महाबल मिश्रा को 20% और आम आदमी पार्टी के बलबीर सिंह जाखड़ को 17% से थोड़ा ज़्यादा वोट मिले थे। यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस 7 सीटों पर मिलकर भी बीजेपी का अकेले मुकाबला करने की स्थिति में नहीं थी। दोस्तों, अब बात करते हैं 2020 के विधानसभा चुनाव नतीजों की। इस चुनाव में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने अकेले 53% वोट लेकर उसे 62 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी को महज 8 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस का राज्य में सुपड़ा साफ हो गया था। बीजेपी को उन चुनावों में 38.5% वोट मिला था, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 4.4% वोट मिला था। यानी आम आदमी पार्टी की झाड़ू के आगे कोई भी दल टिक नहीं पाया था। दोस्तों, पर सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात तो ये है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोटिंग ट्रेंड अलग अलग रहे हैं। विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता जहां केजरीवाल की पार्टी को जमकर वोट लुटाती है, वहीं बात जब लोकसभा चुनाव की आती है तो वहां ट्रेंड अलग होता है। लोकसभा चुनाव में वोटर बीजेपी पर वोट वर्षा करते हैं, तो क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन हो भी जाए तब भी बीजेपी को टक्कर मिलेगी? विश्लेषकों की राय इस पर जुदा है। कुछ का कहना है कि जब इस बार भी कमोवेश वोटर्स का ट्रेंड वही रहेगा, जबकि कुछ का कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ लड़ी तो यहाँ बीजेपी पिछड़ सकती है। तो केजरीवाल के 7 सीटों पर बीजेपी के सफाई के पीछे के दांव के क्या मायने हैं?
दरअसल केजरीवाल को भरोसा है कि इस बार केंद्र की 10 साल की सत्ता विरोधी लहर की बदौलत इंडिया गठबंधन यहाँ जीत दर्ज कर सकता है। दिल्ली को राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को भी केजरीवाल एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। हालांकि उनका आकलन कितना सही होगा ये तो 2024 के चुनाव में पता चलेगा। फिलहाल अभी स्थिति ये है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच अभी गठबंधन पर चर्चा चल रही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।